नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज बात करेंगे विवादों के मंत्री की। जी हां, सरकार में एक मंत्री हैं जो कि अपने मंत्रालय के अलावा भी कई मंत्रालय संभाल रहे हैं, जिसमें से एक मंत्रालय है विवादों का। जी हाँ, तो राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार को अब विवादों का मंत्री भी कहा जाने लगा है। सबसे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा कि अब विक्रम सिंह ठेकेदार के साथ कौन सा एक और नया विवाद जुड़ गया है। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपके लिए। नजर लागी राजा छोरे बंगले पर, नजर लागी राजा छोरे बंगले पर। नाम भले ही ठेकेदार है, लेकिन ये सत्ता के राजा हैं, जिनके बंगले को नजर लग गई है। और ये नजर भी ऐसी वैसी नहीं, नेताओं की माई बात यानी आम जनता की नजर, जो नेताओं को अर्श भी दिखाते हैं और पल भर में फर्श भी। अभी जिंदा मुर्दे को मुआवजा देने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मंत्री महोदय अपने न्यारे बंगले के चक्कर में बुरी तरह फंस गए। ठेकेदार पर आरोप है कि उन्होंने अपने बंगले की शान शौकत बढ़ाने के लिए रातों रात कृष्णा कॉलोनी, जो कि अवैध है, उसमें सीवर लाइन डलवा दी। इसका मामला ये है कि नहीं तो यहाँ सीवर नहीं है, पानी की व्यवस्था। तो ये कॉलोनी का मामला है, ये लक्ष्मी विहार का मामला है। और ये सामने प्रवीण कुमार है, इसने भी अपने साइड से पानी भी दबवा लिया, सीवर भी दबवा लिया, किसी और की फैसिलिटी नहीं करी। और ये वीरेंद्र, ये मंत्री है विक्रम, इसने भी ये खोद के लेकर, इसलिए हमने जाम लगाया इसमें। पार्षद था, इसने अपनी लाइन दबा ली। इधर ये जो विक्रम ठेकेदार है, ये अपनी लाइन दबाना चाहता है। फिर आम पब्लिक कहाँ जाएगी? उसका तो पानी सड़क के ऊपर है। पब्लिक ऐसे ही परेशान है, रोज रोड टूटा रहता है सड़क का, रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो हम तो एक नल लगाते हैं, उसके लिए परमिशन लो, ये सड़क तोड़ देते बीच में से, इसकी परमिशन कहाँ है? घर के सामने पानी खड़ा है और कोई इसमें समाधान नहीं करता। क्या इसने अधिकारियों को पहले सूचना दी है? हाँ, दे रखी है, पहले भी कह रखी है। और कागज भी भेज रखे हैं। फिर क्या रहा अभी तक? अभी तक कोई समाधान नहीं होता। आपके सामने देखो। मंत्री महोदय की मनमानी से नाराज स्थानीय महिलाओं ने सड़क पर 1 घंटे तक जाम लगाए रखा। अब जरा मौके पर पहुँचे एसडीओ साहब की बेबसी देखिए, वो इस दुविधा में है, आखिर क्या कहे और क्या ना कहे। और आखिरकार उनकी जुबान से सच निकल ही गया। हाँ, सीवर मारे महकमे में है, लेकिन ये इसमें जोड़ दिया, ठीक है भाई, इनका काट देंगे बाद में। कानून तो ये जब तक अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, लेकिन हमने डाली है नहीं है, ये तो अपने आप। मैं ये कह रहा हूँ, वैध है या अवैध है? अवैध है। अवैध है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप इस पर? काट देंगे और क्या है, और कार्रवाई क्या करें? साहब की बातों से साफ है कि सत्ता के रसूख के आगे कैसे पढ़े लिखे अफसर भी अनपढ़ नजर आते हैं और कैसे अफसरों की जुबान पेट में चली जाती है। हम तो सीवर वाले हैं, हम इस कॉलोनी में सीवर नहीं लगा। लेकिन मुद्दा बेहद गंभीर है और ऐसे में हरियाणा न्यूज ताल ठोककर मंत्री महोदय से कुछ सवाल पूछना चाहता है। मंत्री है तो क्या मनमर्जी करेंगे? क्या मंत्री जी की पॉलिसी है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? क्या जनहित से ज्यादा निज हित को तवज्जो दे रहे हैं मंत्री जी? क्या मंत्री सत्ता की रसूख का दुरुपयोग कर रहे हैं? आखिर कब अवैध काम के ठेकेदार पर होगी कार्रवाई? ये सवाल बेहद अहम है और इनका जवाब सरकार से जनता जरूर चाहती है। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अवैध कॉलोनी, अवैध काम, मंत्री जी का ठेकेदार है ना? ठेकेदार ने फिर किया कमाल, अवैध कॉलोनी में बना दिया न्यारा बंगला, रातों रात डलवा दी अवैध सीवर लाइन। ये हैं मनमर्जी के ठेकेदार। नजर लागी राजा छोरे बंगले पर।
जी हाँ, तो ये है मनमर्जी के ठेकेदार। नजर तो लग गई है, लेकिन क्या ये नजर उनके उस बंगले को गिरा देगी जो कि अवैध कॉलोनी में पड़ा है? हरियाणा न्यूज ने इसको लेकर कुछ अहम सवाल खड़े किए हैं, जिस पर अहम सवालों पर अहम बातचीत भी होगी और अहम वो निष्कर्ष भी निकालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर विवादों में क्यों घिरे रहते हैं राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार। कुछ सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये सवाल हरियाणा न्यूज ने उठाया कि आखिर कब तक उनकी जो मनमर्जी है वो चलती रहेगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ महेंद्र सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर क्यों विवाद राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार से हटने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है? क्या इतनी ज्यादा मनमर्जी या इतना ज्यादा पावर आ गया है? कहाँ गए वो सुशासन के सपने सरकार के जो उसने जनता से किए थे? अच्छे दिन तो आ गए, लेकिन किसके आए? इस तरह के जो कारनामे हैं उनसे साफ पता चल जाता है। देखो रेणु जी, इस पूरे मामले में विक्रम सिंह ठेकेदार के मामले में इनकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है जी। मूलतः ये भारतीय जनता पार्टी के कभी सदस्य नहीं रहे। ये कांग्रेस में रहे और इनके नेता राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। कांग्रेस से ये भारतीय जनता पार्टी में आए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है और कांग्रेस का जो चरित्र है वो आपस में मेल नहीं खाता है। जैसे कांग्रेस में लोगों ने अपनी मनमर्जी चलाई, अब ये इस सोच में रहते कि यहाँ पर भी हम वो सब कर लेंगे जो कांग्रेस में करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें पकड़ में आनी शुरू हो गई है। चूंकि कॉलोनी अनियमित है, मकान बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाद है कि आपने उसमें सिर्फ अपने लिए सीवर लाइन डलवा ली घर तक के लिए। विवाद ये है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, ये सीवर लाइन डलवा ली, ये है सत्ता का दम, एक मंत्री का दम कि मैं, मेरा और मुझे की सोच पर इनका काम चल रहा है। ये ऐसा सोच कर चलते हैं। अच्छा होता जिस तरह की सरकार कह रही है, स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है कि जितनी भी प्रदेश में अनियमित कॉलोनियां हैं उन सबको रेगुलाइज किया जा रहा है। सभी से सर्वे के बाद उनसे कौन कौन सी वो एक तरीके से कॉलोनियां कौन सी पात्र है कौन सी पात्र नहीं है, तो थोड़ा वेट करते तो चीज और अच्छी होती। इस तरह का आरोप नहीं लगता, विवादों में नहीं आते। क्योंकि जल्दबाजी में और किसी को दिखाना भी चाहते हैं ये क्षेत्र में कि मैं हूं यहाँ पर, सत्ता की जो हनक है वो दिखाई ये दे रही है वो, साफ तौर और पर। वही चीज इनको विवादों में ले आई है। जी, बिल्कुल। और लोगों का विरोध बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो लोग कहीं भी रहें उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। अनियमित कॉलोनियों में बिजली, सड़क, सीवर, पानी ये उनको मिलना चाहिए। बराबर मिलना सरकार चाहिए भी सबको। कहती है, जनप्रतिनिधि भी कहते हैं। जी। अच्छा होता जैसे उन्होंने अपने लिए सीवर लाइन डलवाई पूरी कॉलोनी में, या और जितनी कॉलोनियां हैं वहां पर भी आप डलवाते। बिल्कुल, कहते कि नहीं साहब सभी में ही डलेगी। अब चूंकि इंजीनियर साहब का ये आ गया है कि भाई इस तरह की बात है तो हम काट देंगे। काट तो दोगे, आपको काटनी पड़ेगी क्योंकि आपने गलत काम किया है। जी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है, क्या ये काम मंत्री महोदय को शोभा देता है? बिल्कुल, ये मुख्य सवाल है। सिर्फ उनकी ये बल्कि और सरकार ये की भी। हाँ, और बिल्कुल, ये लौटेंगे आपके पास। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आपके जो जवाब है वो भी हम लेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद जी नमस्कार। गोविंद जी, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि लगातार लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अरविंद यादव, इनेलो के प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार जी, अरविंद भारद्वाज। जिस तरीके से मैं आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुन पाई। अरविंद भारद्वाज जी, माफ कीजिएगा अरविंद भारद्वाज जी, जिस तरीके से राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार सवालों के घेरे में आए हैं, आपको लगता है कि सत्ता का हनक दिखाई दे रहा है? एक तरफ बीजेपी दावे करते थे कि सुशासन है जो भाई भतीजावाद का है या जो परिवारवाद को बढ़ावा देना है, संपत्ति को बढ़ावा देना होता है, इन सब चीजों से भाजपा दूर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार के कारनामे सामने आ रहे हैं उससे तो कुछ और ही बयां होते हैं। आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, ये सरकार जब बनी थी हरियाणा प्रदेश में, इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, जीरो टॉलरेंस देंगे, भाई भतीजावाद से मुक्ति होगी।
पर किस तरह की मुक्ति होगी ये आज समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि खुद इनके लोग अवैध रूप से मकान बना रहे हैं, अवैध कब्जे कर रहे हैं और नाजायज फायदा सत्ता का उठा रहे हैं सुविधाएं पाने के लिए। तो ये सब बातें सिर्फ कोरी बातें थी, सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए। आज ये अपनी उन सभी बातों से बहुत दूर सरकार नजर आती है। ये खुद सत्ता का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके अपने लिए सारी सुविधाएं और इकट्ठा कर रही हैं। और कितनी ऐसी और भी शिकायतें विधायकों की मिली जहां उन्होंने जमीनों पर कब्जे करने की भी कोशिश की। तो ये सरकार को शोभा नहीं देता, उन्हें खुद इसके खिलाफ जांच करानी चाहिए। और ठेकेदार जी पे तो पहले भी कई आरोप लगे हैं, तो इन पे सरकार को खुद जांच करा के अपने आप को पाक साफ करना चाहिए। अरविंद भारद्वाज जी, आपको लगता है कि जांच हो पाएगी और कार्रवाई हो पाएगी क्या विक्रम सिंह ठेकेदार पर? नहीं लगता है कोई जांच या कार्रवाई करेंगे। ये बड़े बड़े घोटालों में, धान जैसे घोटाले पे निष्पक्ष जांच नहीं कर पाए तो ये अपने मंत्री के खिलाफ क्या जांच करेंगे? ये तो ये सिर्फ कहने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अदरवाइज ये खुद इनके अपने लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं, खुद इनके अपने लोग बलात्कार के आरोप में फंसे हुए हैं। विधायक भी कोई एक्शन नहीं ले पाई है सरकार, क्या एक्शन लेंगे? चलिए, बेहद शुक्रिया अरविंद भारद्वाज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उस वक्त फोन लाइन पर स्थानीय निवासी हमारे साथ राजकुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजकुमार जी, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ मैडम। राजकुमार जी, क्या शिकायतें हैं आप लोगों की? आप पूरा विस्तार से बताएंगे कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुआ कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? ऐसा मैडम, ये अभी कोठी बनाने नहीं शुरू करी और इन्होंने पाइप लाइनें बिछा दी, इधर बिछा दी, इधर राव इंद्रजीत है, उसका पीए है, उसके घर में लाइन पहुंच गई। बाकी हमारे यहाँ गली में पानी खड़ाया, हमारे 4-5 घर है, हमारी घर पीछे पड़ गए। हमारे से जो आगे हैं उन्होंने 2-2, 3-3 फुट रोड उठा दिया, साइड की नालियां बंद कर दी है। हमने हर जगह शिकायत दे दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब बोल रहे हैं कि भाई आदेश है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कि जो पहल या गली में बिछ चुकी है उसको उखाड़ नहीं सकते। ये तो कमेटी का काम है। फिर कमेटी में बोल रहे हैं कि भाई ये कमेटी में आई नहीं आई है तो ये पहले टहल लगाई क्यों थी जी? अच्छा, इसलिए इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन शिकायतों की बाबत अब क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है राजकुमार जी? अब आप लोग सड़क पर उतरे हैं और ये भी कहा गया, हमने साफ तौर पर सुना एक्सीएल साहब को कि वो कह रहे हैं कि इसे भाई अवैध है तो उसको काट दिया जाएगा। किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो इन्होंने आके इधर बोला था डीएसपी साहब ने कि बोला भाई उधर क्या है, सोमवार को जाना है डीसी के ऑफिस में, उधर इसकी सुनवाई होगी। हमने वहाँ फोन करके बात कर ली है, ये यहाँ लोगों को आश्वासन दे के गए हैं, तो ये सोमवार को यहाँ से हम जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी तमाम बातों को आपने साझा किया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केवल जी नमस्कार। नमस्कार। राजकुमार, माफ कीजिएगा, विक्रम सिंह ठेकेदार पर एक बार फिर से जो है विवादों का साया मंडरा रहा है। अवैध कॉलोनी में कोठी बना ली, रातों रात सीवर लाइन भी डल गई। ये वही बीजेपी सरकार है जिसने सुशासन की बात की थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी। क्या वजह आप देख पा रही हैं कि एक के बाद एक इस तरह के विवादों में वो आ रहे हैं और इससे सरकार की छवि को भी नुकसान हो रहा है और बैठे बिठाए आप लोगों को भी एक मुद्दा मिल रहा है? क्या कहेंगे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, तो पहले ही कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी जब भी राज में आती है वो लोगों को अच्छे दिनों के वायदे तो करती है, लेकिन काम के मामले में तो अपने अच्छे बनाती है, लोगों के अच्छे नहीं आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को मुख्यबाज पार्टी है जो काम कर रही है और ये अपने घरों को कॉलोनियों में बनाने के लिए बैठे हैं और लोगों की सुविधाओं के लिए इसका काम आज तक कुछ भी नहीं है। जी, चलिए केवल ढींगरा जी, हम लौटेंगे आपके पास। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार भी इस पर खास चर्चा जारी रखेंगे कि आखिर विक्रम सिंह ठेकेदार के इस तरह से विवादों में आने के बाद सरकार की किरकिरी किस हद तक हो रही है, क्यों हो रही है और क्या कभी इस पर लगाम भी लग पाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे
या आपकी दिशा गलत है? सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ग्लैमर का गर्द, बेवफा पिया, जला सूरज, बुझ गया दिया। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, एक थी जिया। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। कल सुन ओए मेरे यारा, XCL हम सबका प्यारा, XCL का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। XCL है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। एक साल यानी कि काफी लंबा टाइम हो गया। अब अगर सरकार के मंत्री या फिर ये लोग कहें कि अभी हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, तो वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं यही कह रही हूँ कि एक अच्छी शुरुआत का हमें वेलकम करना चाहिए। हमने परिणीति चोपड़ा को इस तरह का कोई बड़ा मुहिम या कुछ ऐसा बड़ा मैसेज देते हुए तो नहीं देखा हरियाणा में, जब से वो ब्रांड एम्बेसडर बनी। सच्चाई की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये क्लियर कट मेंशन है कि केवल एक बेटी नहीं होगी जो इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर होगी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। विशेष में हम बात कर रहे हैं विवादों के मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार की, जो एक बार फिर से विवादों में है। अवैध कॉलोनी में रातों रात उन्होंने सीवर लाइन डलवा दी और बंगले का निर्माण भी करा लिया, जिससे लोगों का आक्रोश भड़क गया और बहुत सारे सवाल लोगों ने खड़े कर दिए। और यही वजह है कि एक बार फिर से अब विवादों में है विक्रम सिंह ठेकेदार। इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। महेंद्र सिंह जी, एक सवाल इस चर्चा में ये उठाना भी जरूरी होगा कि मंत्रियों के स्तर पर जिस तरह का विवाद और जिस तरीके से किरकिरी हो रही है सरकार की, उसके पीछे वजह क्या है? आप बयानों को अगर मुद्दा बनाते हैं, कविता जैन की आप बात कर लें, कल ही हमने इस पर चर्चा की। अगर हम अनिल विज की बात करते हैं, कई बार उनके भी मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे वो विवादों में आ जाते हैं। रामविलास शर्मा की बात करें, ओपी धनखड़ की बात करें या फिर विक्रम सिंह ठेकेदार जैसे लोगों की बात करें, इनकी वजह से जो किरकिरी हो रही है सरकार की, आखिर उसकी वजह क्या है? कमजोर मुख्यमंत्री जी, इन सब बहुत सटीक जवाब था। इन सब की एक ही वजह मुख्यमंत्री का कमजोर होना। जी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय तमाम तरह के वादे किए, बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्रदेश को एक मजबूत मुख्यमंत्री भी देंगे। ये प्रदेश को मजबूत मुख्यमंत्री न देना ही इन सारी चीजों की वजह है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर हाईकमान का पूरा आशीर्वाद है, पूरा भरोसा है, तो ये अपने स्तर पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, क्यों नहीं लगाम लगा रहे? कहीं तो इनसे बैठकर सीधी बात करें वो कि इससे नुकसान किस किस चीज का और किस किस तरीके से हो रहा है। यही एक वजह है कि पूरी सरकार के अंदर कहीं कोई समन्वय दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कोई अनुशासन दिखाई नहीं दे रहा है। हर मंत्री अपने तरीके से अपनी बात को कह रहा है और कर रहा है, यानी कि एक अंकुश वाली जो बात होती है। और फिर किसी भी मंत्री को लोकलाज नाम की कोई दिमाग में बात ही नहीं है। अब बात रही जो जिनका ये चल रहा है विक्रम ठेकेदार का, जी दरअसल देखने वाली इसमें बात यह है कि विक्रम ठेकेदार है वो किसके प्रति जवाबदेह हैं।
अगर वो मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होते तो ये गलती नहीं करते जी। या इससे पहले जो गलतियां हुई वो नहीं करते, है ना। अगर सरकार के प्रति जवाबदेह होते या पार्टी के प्रति या जनता के प्रति, वो किसी के प्रति भी अपनी जवाबदेही नहीं मान रहे, वो सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति अपनी जवाबदेही मानते हैं, वो है उनके नेता राव इंद्रजीत सिंह जी। यही एक वजह है जिसकी वजह से जो ये राज्य मंत्री है विक्रम ठेकेदार, ये मन मर्जी किए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत अहम बातें आपने कही। हमारे साथ केवल ढींगरा लगातार फोन लाइन पर बने हुए कांग्रेस की तरफ से। केवल ढींगरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह के मंत्री स्तर पर जो भी लापरवाहियां या जो भी विवादास्पद चीजें हो रही है उनकी वजह है कमजोर मुख्यमंत्री। क्या आप भी उनकी इस बात से सहमत हैं क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इनकी पूरी बात सुनी जी। और इन्होंने जो बात कही है वो सटीक और वाजिब बात कही है, क्योंकि कमजोर मुख्यमंत्री जो होता है वो शासन नहीं करता। आप ये देखिए, मोदी जी हरियाणा में आए थे इलेक्शन के टाइम पे, उन्होंने बड़े अच्छे वायदे दिखाए, हम लोगों को ये देंगे, ये सुविधा देंगे। आज देखिए 14 महीने की सरकार में आप जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, और ये जो मंत्री बने बैठे हैं जो पहली बार एमएलए बनते हैं और पहली बार में ही जो मतलब जो भी ऐसे काम करने शुरू कर दिए, अपनी कुर्सियां बनानी शुरू कर दी, लोगों का घर दुरुपयोग का सिस्टम शुरू कर दिया, कॉलोनी उजाड़ना शुरू कर दी, लोगों के बीच में ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए, अपने घर जो है भरने का काम जो ये लोग करते हैं, इससे जनता जो है परेशान और दुखी हो रही है। इस चीज पे इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के बची हुई सरकार जो है दो भागों में, ये मुझे के कुछ भी कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सटीक बातें कही जा रही हैं, इस बात का समर्थन कर रहे हैं केवल ढींगरा। महेंद्र सिंह जी, क्या आपको लगता है, हालांकि आपने पहले ये इशारा कर दिया कि कमजोर मुख्यमंत्री है, शायद ही इस पर कार्रवाई हो, लेकिन क्या वाकई कार्रवाई आगे भी होती हुई दिखाई नहीं देगी? क्या आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या वाकई मुख्यमंत्री इसके लिए सक्षम है, सरकार सक्षम है? नहीं, सरकार सक्षम है, मुख्यमंत्री सक्षम है, बस सवाल ये कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किसी तरह की कोई कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, उनसे किसी तरह का जवाब भी नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, उनसे जवाब तो लिया जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है जो अच्छा, इसमें एक चीज और है, सरकार ऐसा नहीं है कि तमाम चीजें गलत ही हो रही है, नहीं, सरकार के स्तर पर बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन ये चीजें अस्तित्व में जिस तेजी से आ रही हैं, सरकार के अच्छे काम दब रहे हैं, पर्दे के पीछे जा रहे हैं। अब ये पंचायत चुनाव वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट के सरकार के पक्ष में आया है, बहुत अच्छा फैसला है, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। अन्य राज्यों को भी अब सोचना होगा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि वो शिक्षित होने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि सरकार के अच्छे काम फिर कोई नहीं देखेगा। यही चीजें अस्तित्व में आती तो मुख्यमंत्री को अपने स्तर पर इन चीजों पे रोक लगानी होगी और कठोरता से रोक लगानी। आप अधिकारियों की तो जरा भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और अपने मंत्रियों की आपके जो मंत्री वो अपने आगे कोई भी सीमा नहीं मान रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास की स्थिति जो प्रदेश में होती जा रही है, जनता में सरकार के प्रति आक्रोश पनप रहा है। मुख्यमंत्री को, सरकार को ये बात सोचनी होगी। और मैं एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जाने से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री बताया पूरे 10 साल तक। इतिहास हरियाणा में अपने आप को दोहराना शुरू करेगा। ये मनोहर लाल खट्टर जी को ये बात समझनी होगी। अगर ये चीज अगर जनता में चल गई कि मुख्यमंत्री कमजोर है, मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में आना और सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल है, खासकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये बात सरकार के अंदर से ही निकल के आ रही है। बिल्कुल, और गाहे बगाहे ये चीज पनप भी रही है, जनता का भी आक्रोश दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वाकई अब मुख्यमंत्री को सोचने और करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका, आपने इन तमाम बातचीत को यहाँ पर साझा किया। तो बातचीत साझा जरूर हो गई है, ये विवाद आगे जरूर बढ़ चुका है, लेकिन इस विवाद को अभी भी सरकार को थामने की जरूरत है। जो बंगला न्यारा बन चुका है उस पर कार्रवाई होगी या नहीं, ठेकेदार पर लगाम कसेगी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लगाम कसी जानी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ये ना सिर्फ वक्त की मांग है बल्कि नैतिकता का तकाजा भी यही है। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।